हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 3 विषय पर्यावरण जिसमें पाठ 12 हमारे काम उसका भाग 1 देखेंगे। तो हमारे काम यानी इस दुनिया में सब लोग अलग अलग प्रकार के काम करते हैं और इसी वजह से सब एक दूसरे के काम आते भी हैं। अगर सब लोग एक ही प्रकार का काम करेंगे तो बाकी सब काम कौन करेगा। तो यहाँ पर देखेंगे इस चित्र में दिखाया गया है कि सब लोग अलग अलग प्रकार के कार्य करते दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक डाकघर दिया है, उसके सामने एक स्त्री है जो सफाई कर्मचारी है, वो वहाँ की सफाई कर रही है। एक मैडम है जो डाकघर में जा रही हैं। फिर यहाँ पर एक आपको घर दिखाई दे रहा है जहाँ पर राजगीर है, तो वो घर बनाने का कार्य कर रहे हैं। फिर एक जगह पर है चाय की दुकान है, वहाँ पर चाय वाला चाय बेच रहा है। दो व्यक्ति हैं जो चाय पीने के लिए बैठे हैं। एक बच्चा भी दिख रहा है जो चाय उनको परोस रहा है, दे रहा है। उसी चाय की दुकान के पास एक स्त्री यानी कि फूल वाली बैठी है जो फूल बेच रही है। फिर एक मोची है जो चप्पल जूते बना रहा है। फिर कोई आदमी है जो ऐसे ही सिर्फ बैठा हुआ है। फिर रास्ते पर बच्चे दौड़ते हुए जा रहे हैं। वो कहाँ जा रहे हैं वो तो अभी पता चलेगा हमें, ठीक है। तो वो बच्चे जो है स्कूल की तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। फिर एक देखिए एक मैडम है स्कूल के पास खड़ी हैं। वो शायद जल्दी जल्दी स्कूल जाने की या कहीं जाने की तैयारी कर रही है, जिस वजह से उनकी चप्पल टूट गई है। तो ये तो पता है कि चप्पल टूटने के बाद हमें कहाँ जाना पड़ता है, मोची के पास, ठीक है। फिर यहाँ देखिए एक आदमी है जो अपने ठेले पर तरबूज लिए जा रहा है और साथ में शायद उसकी छोटी बेटी है, ठीक है। और शायद वो स्कूल नहीं जाती है, तो शायद उसके पिताजी हैं तो उसे अपने साथ फल बेचने के लिए ले जा रहे हैं। सड़क पर बहुत से वाहन आ जा रहे हैं। एक दुकान है, अस्पताल है जिसमें डॉक्टर जो है अपने अस्पताल में जा रहे हैं। फिर एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसके हाथ में टिफिन है, तो शायद उसका कोई परिवारजन जो है वो अस्पताल में भर्ती होगा, तो उसके लिए शायद वो खाना पानी लेकर आ रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ पर ये चित्र में बहुत कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है। तो चलिए अब इस पाठ में दिया क्या है वो हम देखेंगे। पेज नंबर 80 पर हमें जाना है सबसे पहले, तो जिसमें रमेश राजगिरी करता है। राजगिर का मतलब होता है घर बनाना, तो रमेश घर बनाने का कार्य करता है। रोज की तरह रमेश नाश्ता करके चाय की दुकान पर पहुंचा। आज उसका भाई राजेश भी साथ में था। वह गांव से आया था। रमेश का भाई कौन है? राजेश। तो वो गांव से आया होता है, कभी उसके पास कोई काम होता नहीं है, तो सिर्फ ऐसे वहां पर बैठा होता है। चाय वाले ने चाय पकड़ाते हुए कहा, लो आज का अखबार पढ़ो, ठीक है। चाय वाला चाय तो देता है और साथ में अखबार भी देता है, कहता है तो लो आज का अखबार पढ़ो। यहाँ वो फिर आप यहाँ दिन भर समय कैसे काटते हैं, उठते नहीं हैं? राजेश ने पूछा। किससे? रमेश जो राजगिरी करता था उससे। रमेश बोला, नहीं, मैं अपना काम नहीं करूँगा। और देखो यहाँ आसपास सभी लोग अलग अलग प्रकार के काम करने वाले हैं। तो देखा आपने, अभी पेज नंबर 81 पे आएंगे। अरे समय तो यूं निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। वहाँ देखो बच्चों को रोज की तरह स्कूल पहुँचने में देर हो गई है, इसलिए दौड़ रहे हैं सब। वह मैडम जी आज देर से आई हैं। अरे लगता है उनकी सैंडल टूट गई है, इसीलिए देर हुई होगी। वे जग्गू भाई के पास सैंडल ठीक करवाने जा रही थी। अच्छा है, जग्गू की सुबह सुबह कमाई हो जाएगी। यानी किसी का नुकसान होता है तो किसी को फायदा हो जाता है। किसी के चप्पल टूटने से उसका नुकसान हुआ, तो अगर वो मोची के पास जाएगा तो मोची की तो आमदनी बन गई, ठीक है। चलिए इसी तरीके से हर एक व्यक्ति एक दूसरे की मदद करता है, एक दूसरे के काम आता है। वहाँ चंपा बैठी है अपनी फूलों की टोकरी सजाकर। डाकघर में काम करने वाली मैडम रोज सुबह उससे फूल खरीदती हैं। ट्रकों में सामान आ रहा है। मकान का काम फिर से शुरू हो गया है। कारीगर फिर से दिन भर काम में व्यस्त हो जाएंगे। उधर अस्पताल की तरफ देखो, डॉक्टर और नर्स साथ साथ आ रहे हैं। उस राय जी को देखो, फल के ठेले के साथ। आजकल वह ममता को भी अपने साथ काम पर लाता है। ममता आसपास से दौड़कर फल पहुंचाती है और पैसे इकट्ठा करती है।
वहाँ नानू नाई अपनी दुकान खोलकर हजामत करने के लिए बैठा है, पर वह किसकी हजामत बनाएगा? चौराहे के बीच खड़े हैं इकबाल सिंह, जो दिन भर सीटी बजाते हैं और चिल्लाते हैं, अपनी गाड़ी उधर से हटाओ, सुना नहीं? ठेला यहाँ से दूर ले। इतना कहकर रमेश ने चाय का खाली कप रखा और चल दिया पास की दुकान की तरफ। फिर देखिए यहाँ पर आपको दिया है, अभिनय करके दिखाइए कि किसी चौराहे पर हाट बाजार में लोग किस तरह अपनी सामग्री बेचते हैं। आप चौराहे पर या हाट बाजार में गए होंगे तो सब लोग चिल्ला चिल्ला कर अपनी वस्तु का प्रदर्शित करते हैं और बताते, उसकी दाम बताते हुए उस चीज़ों के बारे में सभी को दिखाते हैं। तो वैसा अभिनय आपको करना है। चलिए अभी हमें कुछ लिखना भी है, सोचिए और लिखिए। जैसे कि अब ध्यान से चित्र देख कर लिखिए कि लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। तो अभी आपने ऊपर के चित्र में मैंने शुरुआत में ही बताया था, अभी उन्हीं के बारे में अपने वाक्य लिखना। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले वाक्य से। डाकघर की ओर मैडम जा रही हैं। दूसरा, रमेश क्या कर रहा है? घर बना रहा है। फिर है, ट्रेन में सामान आ रहा है। फिर आएगा, डॉक्टर और नर्स अस्पताल में जा रहे हैं। चलो दूसरा है, यहाँ पर दूसरी तरफ भी लिखेंगे, नाई हजामत कर रहा है। मोची चप्पल सी रहा है। फिर चंपा फूल बेच रही है। और आएगा, बच्चे पाठशाला जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारे वाक्य लिखने हैं। ये मैंने लिखे तो हैं, लेकिन आप अपने मन से भी, आपको इस चित्र में क्या क्या दिख रहा है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अभी दूसरा प्रश्न है, आपके आसपास के लोग किस प्रकार के काम करते हैं? किन्हीं 5 के नाम लिखिए। इन काम करने वालों को क्या कहते हैं? तो आपके घर के आसपास बहुत से काम होते होंगे, जैसे कि स्कूटर कार ठीक करना, यह कार्य कौन करता है? मैकेनिक करता है। चलो, तो आपके घर के आसपास कोई मकान भी बना रहा होगा, तो लिखना है मकान बनाना। तो ये कार्य कौन करता है? राजगीर करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे राजगीर। चलो, सफाई करना, सफाई करना, तो यह कार्य कौन करता है? सफाई कामदार या फिर सफाई कर्मी। ठीक है, चलिए फिर होता है कपड़े धोना, कपड़े धोना, तो कपड़े धोने का कार्य करता है धोबी। फिर आएगा खेती करना, तो होगा किसान, किसान खेती करता है ना। चलिए फिर आएगा नाव चलाना, नाव चलाना, तो नाव चलाने का काम करता है नावी। ओके, चलिए फिर देखिए, आपको एक नया सवाल भी दिया है कि नीचे सूची दी गई है, आपने देखा हो ऐसी बहुमंजिली इमारतों के नाम लाल रंग से बनाइए। क्या करना है? अब यहाँ पर बहुत सी अलग अलग प्रकार की मंजिलें दी गई, कोई बहुमंजिला है तो सिर्फ एक माल की है, तो आपने इसमें से जो देखी होगी उसको लाल रंग से बनाना है।
अगर इनमें से कोई इमारत आपके घर के आसपास है तो उसको हरे रंग से बताना है। तो चलो, तो एक एक्सरसाइज करके देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो हमने देखी है, ठीक है, ऐसी बहुमंजिली इमारतों के नाम पर लाल रंग से बनाइए कि जो आपने देखा हो। तो आपने क्या क्या देखा हो सकता है? डाकघर देखा है, अस्पताल देखा है, मंदिर देखा है, फिर पाठशाला देखी है, कॉलेज देखी है, फिर गिरजाघर देखा है, सरकारी दफ्तर देखा है, धर्मशाला देखी है, होटल देखा है, फिर बैंक देखा है, पुलिस थाना, फिर सिनेमा घर, फिर और क्या देखा है? यहाँ पर पेट्रोल पंप देखा है, फिर है दुकान, फिर गुरुद्वारा नहीं देखा होगा, तो फिर देखिए मस्जिद देखी है, रेलवे स्टेशन देखा है, न्यायालय देखा है। अभी ये सब देखा है आपने, लेकिन इसमें से घर के आसपास से कौन कौन है? तो उसके अंदर आपको हरा रंग भरना है। तो घर के आसपास हो सकता है जैसे कि मंदिर, तो मंदिर के अंदर हम हरा रंग भरेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर आपको लाल रंग नहीं भरना है बल्कि हरा रंग भरना है। तो जो आपने देखा तो है और वो आपके घर के आसपास भी है, ठीक है। फिर देखिए कॉलेज, तो कॉलेज घर के आसपास है नहीं है, तो वो हम नहीं करेंगे। पाठशाला है तो पाठशाला में आप हरा रंग कर सकते हो। चलो, आपके घर के आसपास पुलिस थाना है तो आप कर सकते हो। सिनेमा घर नहीं हो सकता है, ठीक है। बैंक है तो बैंक पे कर दीजिए, दुकान तो दुकान पे कर सकते हैं, ठीक है। मस्जिद तो मस्जिद पे कर सकते हैं, रेलवे स्टेशन है तो रेलवे स्टेशन पे। ये आपको खुद से करना है जो आपके घर के आसपास है उसके अनुसार, ठीक है। चलिए, फिर देखिए, सोचिए और बताइए किन्हीं 5 इमारतों के नाम, उनमें क्या काम होता है वो आपको लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम पाठशाला। तो पाठशाला में क्या होता है? बच्चे पढ़ते हैं। फिर दूसरा हो सकता है रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, मुसाफिर दूर की यात्रा करते हैं, फिर क्या हो सकता है? पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन, तो वहाँ पर क्या किया जाता है? मुजरिमों को कैद किया जाता है। फिर आता है न्यायालय, न्यायालय, तो वहाँ पे न्याय किया जाता है। फिर होता है होटल, होटल, तो होटल में क्या होता है? खाना मिलता है, ठीक है, खाना मिलता है। और क्या कर सकते हैं? निवास भी कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं। पता है ना होटल में कि बहुत से लोग जब बाहर देश से आते हैं या बाहर गांव से आते हैं और उनका उस शहर में कोई घर निवास स्थान नहीं होता है तो वो लोग होटल में कमरा बुक करके निवास करते हैं। चलिए, फिर आगे देखिए, अपने चित्र में देखा, आपने चित्र में देखा कि नई इमारत बनाने के लिए काफ़ी लोग एक साथ काम करते हैं। पाठशाला भी ऐसी जगह है जहाँ कई लोग काम करते हैं, ठीक है। देखा होगा कि पाठशाला में होते हैं प्रधानाध्यापक होते हैं, अध्यापक होते हैं, क्लर्क होते हैं, ठीक है, सुपरवाइजर होते हैं, फिर टीचर्स सफाई कर्मी होते हैं, विद्यार्थी होते हैं। तो सब लोग अपना अपना अलग अलग कार्य करते हैं। तो ठीक है, जैसे कि प्रधानाध्यापक, प्रधान अध्यापक क्या करते हैं? संचालन करते हैं, संचालन करते हैं। अध्यापक पढ़ाते हैं। फिर क्लर्क हिसाब करते हैं। और क्या होता है? बच्चे जो है
बच्चे पढ़ते हैं। और कौन होता है? सफाई कर्मी। सफाई कर्मी क्या करते हैं? सफाई करते हैं। और क्या होता है? बच्चे खेलते हैं। आप लोग भी स्कूल में खेलते हो ना बच्चों? ओके, चलिए फिर देखिए लास्ट में चित्र में ऐसे बच्चे भी हैं जो स्कूल नहीं जाते। वे क्या करते हैं? तो आपने जो शुरुआत में चित्र में देखा था तो उसमें ऐसे बच्चे भी थे जो स्कूल नहीं जाते हैं। तो ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते तो वे क्या करते होंगे? सारा दिन वो काम तो नहीं करते हैं, तो वो क्या करते हैं? तो ऐसे में जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो उसमें से कुछ बच्चे चाय की दुकान पर कार्य करते हैं। कुछ बच्चे अपने माँ बाप के साथ भीख मांगते हैं। आपने देखा उस पहले चित्र में आपको दिखाया गया था। हम देखते हैं एक बार फिर से। यहाँ इस चित्र में देखिए, पहले चित्र में यहाँ पर देखिए ये बच्चा है तो ये स्कूल नहीं जा रहा है, ठीक है। तो वो चाय की दुकान पर जो है चाय बेचने का काम कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए भिखारिन बैठी है पेड़ के नीचे, तो उसके पास दो बच्चे हैं। ये बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जाते हैं, तो शायद वो अपने माता पिता के साथ भीख मांगने का कार्य भी करते हैं। और इस तरीके से बहुत से बच्चे होते हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, तो वो इस प्रकार के कार्य करते हैं। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने हमारे काम का पहला भाग देखा है। अगली वीडियो में हम घर का काम उस विस्तार पे, नए टॉपिक पे विस्तार से चर्चा करेंगे और अभ्यास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।